आपके डिडक्टेड है, ठीक है, सिलेबस में से। एरिया जो है सिमिलर ट्रायंगल का एक कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के ड्रॉ करो कि दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है अगर गिवन ट्रायंगल का। ये पोर्शन जो है आपका डिडक्ट हुआ है और सेकंड एक्सरसाइज 11.2 आपकी पूरी आनी है सिलेबस में। तो पहला क्वेश्चन पहले हम करेंगे, मेरे साथ साथ सब बच्चे करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो सब बच्चे, 11.1 एक्सरसाइज का, कि एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, सब अपना ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करो। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट of length 7.6 centimeter of length 6.2 centimeter and divide it in the ratio 5:8 और उसके बाद मेजर द 2 पार्ट्स। सब बच्चे मेरे साथ साथ बनाएंगे। आप स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट लो पहले 7.6 सेंटीमीटर का, ड्रॉ कर दिया सब बच्चों ने, साथ साथ ड्रॉ करो। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास की हेल्प से यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कंपास, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वुड की ज्योमेट्री से भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। और एक एक्यूट एंगल बना दो आप। एक्यूट एंगल मतलब जिसका मेजर 90 से कम है, ठीक है। एक एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे ले लेनी है आपने, मतलब कि आप 60 की भी ले सकते हो, 30 की भी, 15 की भी, 90 से कम लेनी है ये रे। और एक इस साइड भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ पे कंपास रख के इस पॉइंट पर बी पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो और एक एक्यूट एंगल बनाती एक रे यहाँ पर भी ले लो, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। आप चाहे 60 का बनाओ, 30 का बनाओ, 15 का बनाओ, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक्यूट एंगल यहाँ पर बनाओ। अब यहाँ पर दे रखा था कि इसको आपने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है 5:8 में, इसमें डिवाइड करना है 5:8 में। इसके भी 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहले फर्स्ट मेथड जो इजी वाला है वो बता रही हूँ। ये 5:8 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पर कंपास रखो, आप जितनी मर्जी ओपन कर लो, चाहे इतनी ओपन कर लो, चाहे इससे ज्यादा ओपन कर लो, आप अपनी बुक के कॉपी के हिसाब से देखना। और यहाँ पर 5 मार्क लगा दो, 1 2 3 4 5 सेम ओपन रहने चाहिए, ठीक है। ये आपका ए था, ये A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। यहाँ पर रख के ए के ऊपर रख के अगर आपने इतनी ओपन किया है तो यहाँ पर इक्वल मेजर में आपने 5 मार्क लगाने हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका 8। अब आपने इस रो पर भी जितना ये ओपन था, यहाँ पर भी आपने 8 मार्क उतने ही लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपने कंपास से लगाने हैं, पेंसिल से नहीं लगाने हैं, ठीक है। कंपास से आपने लगाने हैं और मेजर करके B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब आप क्या करेंगे, जो A5 पार्ट है उसको आप B8 से ज्वाइन कर दो।
अब आप जस्टिफाई करके देखो, आपको ये बताया था कि मेजर द टू पार्ट्स, आपके जो दोनों पार्ट्स आने चाहिए, ये देखो 7.6 सेंटीमीटर था, तो दोनों पार्ट कितने कितने आने चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट करके दिखाना है और एक्यूरेट आने चाहिए। तो ये 5:8 है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 5 + 8 13, सम ऑफ द रेशो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या आना चाहिए, 5/13 इंटू 7.6, ठीक है। और सेकंड पार्ट आपका क्या आना चाहिए, 8/13 इंटू 7.6, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट तो आना चाहिए, 38 को 13 से डिवाइड करो, 38 को 13 से, ये 2.9 के अप्रोक्स आना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट काउंट कर लो, और सेकंड पार्ट जो है ये आपका 4.7 के लगभग आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों मेजर करके देखो, दोनों पार्ट आपका, ये वाला पार्ट एओ और साथ में बीओ, एओ तो आपका 2.9 सेंटीमीटर आना चाहिए और बीओ आपका 4.7 आना चाहिए। अगर तो आपके ये दोनों पार्ट आ रहे हैं देन इट इज करेक्ट। करो, किस किसने बनाया दिखाओ कॉपी मेरे को, इसको ज्वाइन करो, इसको इसके साथ। हाँ, ये मेजर करके देखो, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी, मतलब कि हुई होगी, अदरवाइज मेजर करके देखो। अप्रोक्स जो है बनाया नहीं, लानी चाहिए थी ना बेटा, मैं तो आज कोशिश करती रही कि मेरे को 2.7 और 2.9 और 4.7, ठीक है। 7.6 एक्यूरेट आना चाहिए, ज्योमेट्री नहीं है आपके पास तो कैसे करोगे, और ना ही ये समझ आएंगे, ये साथ साथ सब बच्चों को बनाना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। रफ फिगर तो बना लो ताकि घर जाके बना के देखो। कोई बात, इसको इससे ज्वाइन करो। यस, ये हो गया सब बच्चों का, इसको ट्राई करना है आपने, सब बच्चे बना के देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से एक बारी फिर से बताऊंगी, ठीक है। यस, अब आपके जो बाकी क्वेश्चन 2 to 7 हैं, एक लाइन सेगमेंट को कैसे रेशो में डिवाइड करना है, ये तो मैंने मेथड आपको बता दिया है। नाउ आपकी 11.2 एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, और उसे 1 by 1 देखो सारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपके पास बुक ऑलरेडी एनसीईआरटी की है तो मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सब बच्चे अपनी कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर आप 6 सेंटीमीटर ओपन करो और एक सर्कल ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर का। एक सर्कल ड्रॉ करो सब बच्चे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करो, ये रेडियस है और ये 6 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ किया, राइट। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को, सर्कल तो ड्रॉ करना आता है ना सब बच्चों को। उसके बाद सेकंड लाइन दे रखी है, लाइन को ध्यान से पढ़ना, यही क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज थी। फाइनल में यही पेपर आपका आया हुआ था मार्च में, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट चेंज थी उसमें। आगे है क्वेश्चन,
फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस सेंटर, ये आपका सेंटर है, ये स्टूडेंट क्या है आपका सेंटर। यहां से आप अपना जो स्केल है यहाँ पर रखो और एक सीधा 10 सेंटीमीटर, 6 तो ये है ही, और आगे 4 सेंटीमीटर और मेजर कर दो, तो ये आपका जो डिस्टेंस हो गया ये 10 सेंटीमीटर टोटल हो गया। यहां तक समझ आया? फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये जो बाहर पॉइंट आ गया, जब मैंने आपको सर्कल वाला चैप्टर कराया था 10th चैप्टर, तो मैंने आपको थ्योरम कराई थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर किसी बच्चे को ये थ्योरम याद है तो कराई थी ना मैंने थ्योरम कराई थी कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, टेंजेंट जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स, बाहर अगर एक पॉइंट दे रखा है तो सर्कल पर दो टेंजेंट जो ड्रॉ होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये मैंने थ्योरम कराई थी आपको। तो आपको ये, अब ये क्वेश्चन में हम दो टेंजेंट ड्रॉ कैसे करें, अभी तक तो आपने थ्योरम की थी, अब ड्रॉ कैसे करना है हमें टेंजेंट, मैं आपको ये समझा रही हूं। अब आपके पास ये OA लेंथ दे रखी है। आप जब 7th क्लास में 8th में पढ़ते थे तो आपने एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा था। आता है आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हम कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर मेरे पास ये लाइन है 10 सेंटीमीटर की, मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर मेरे पास ये लाइन है और मुझे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगी, यहाँ पर कंपास रखूंगी O के ऊपर, इसका हाफ जो है 10 का हाफ क्या होता है, 5 होता है, तो 5 से थोड़ी सी ज्यादा ओपन कर लो, 5 से ज्यादा 6 7 कितनी भी ड्रॉ कर लो, ठीक है। और यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क नीचे लगा दो, यहाँ पर रख के, और ऐसे ही यहाँ पर रख के एक आर्क ऊपर लगा दी और एक नीचे लगा दी और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो आपका ये वाला हिस्सा, जो इधर वाला हिस्सा है और जो इधर वाला हिस्सा है, ये दोनों आधे आधे होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, और ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल भी शो करता है, पता है ना आपको। तो अब हमें इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये तो मैंने सेपरेट बताया था, आप यहाँ पर ड्रॉ करो। यहाँ पर कैसे करेंगे, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करो और एक आर्क ऊपर लगाओ और एक यहाँ लगेगी, ठीक है। आप अपने कंपास से लगाओ साथ साथ, और यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क यहाँ लगाओ और एक यहाँ, ठीक है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में वुड वाली जो ज्योमेट्री है मेरे पास, उससे मैं आपको बताऊंगी, अभी आज रफली बता रही हूँ, आप इसको ट्राई करना पर एक बारी, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मेजर करके देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये आपके बराबर है, 5 है। जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दोनों हिस्से जो हैं वो भी इक्वल आने चाहिए, बनाओ मेरे साथ साथ, इक्वल है। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर कंपास रखो, ये L पॉइंट है, इस L पॉइंट के ऊपर कंपास रखो और यहाँ पर कंपास रखने के बाद आप मेजर करो, यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी माप के देखो और इधर से भी माप के देखो, OL भी माप के देखो क्या आपकी बराबर है। यहाँ पर कंपास रखो और मेजर करके देखो कि क्या आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला पार्ट आपका इक्वल है, इक्वल है। अब यहाँ पर कंपास रख के एक दूसरा सर्कल खींच दो,
जो O से भी पास हो और A से भी पास हो गया। मेजर करो। आप यहाँ पर कंपास रख के एक सर्कल लगाओगे अब 5 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये 5 है, इधर वाला हिस्सा भी और इधर वाला हिस्सा भी। ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मेन सर्कल था पहले वाला 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है, उसने इस वाले सर्कल को कहां पर टच किया है? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है, ये दो हिस्सों पर टच किया ना। तो इसको इससे स्केल ले लो आप अपना, स्केल की हेल्प से इसको इससे मिला दो, ठीक है, और एक इसको इससे मिला दो। स्केल से मिलाना है बेटे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल। आप इसको इससे, यहां मैंने T नाम दे दिया और यहाँ पर मैंने U नेम दे दिया, ठीक है। आप A को भी T से ज्वाइन कर दो और A को U से भी ज्वाइन कर दो। कर दिया आपने। अब आपको जस्टिफाई करना है कि क्या हमारे दोनों टेंजेंट इक्वल हैं। तो जस्टिफाई कैसे करें? आप कंस्ट्रक्शन का, जब आप कंस्ट्रक्शन लिखते हो जब, तो आप जस्टिफिकेशन भी लिखोगे इस क्वेश्चन का। तो जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है आपने, वो मैं इधर लिख के दिखा रही हूँ। अब आप जस्टिफिकेशन सुनो ध्यान से। अब आपको, जब मैंने सर्कल चैप्टर कराया था, तो मैंने कहा था कि जो सर्कल के टेंजेंट होते हैं, वो सर्कल के ऊपर जहां पर टच करता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, बताया था ना मैंने। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये वाला पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 है। यहाँ तक समझ आया? तो अगर ये एंगल हमारा 90 है तो ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OTA में इसके 1 मार्क्स हो। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन मैं करा रही हूँ, जस्टिफिकेशन का 1 मार्क्स होता है, ठीक है। ट्रायंगल OTA में एंगल T जो है, OTA जो है वो 90 डिग्री है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज, OA स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? हमारा OA कितना है? टोटल 10 था ना हमारा OA। हाइपोटेन्यूज कितना था? 10 था। और OT, ये जो पहले वाला सर्कल खींचा था मैंने, ये 6 सेंटीमीटर का था, तो ये लिखो 6 सेंटीमीटर। OT जो है आपका 6 है, प्लस AT टेंजेंट की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, प्लस AT स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो AT स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36, तो ये आ गया 64। तो AT आ गया आपका √64, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी सेम आएगा। तो आप मेजर करके देखो, अगर तो आपकी AT की लेंथ और AU की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, देन योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ जी बोलो। कौन सा? नहीं, दूसरा सर्कल जो है, ये वाला आपका, लिसन, जो आपका ये दूसरे वाला सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, ये आपने ये सेंटर से है ना, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर है ना, आपको तो ये लेंथ टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे टेंजेंट की लेंथ? OA स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो AT की लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर और AU की लेंथ भी आपकी कितनी आनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। समझ आया बच्चों को? समझ आया बच्चों को?
ये अब आप क्वेश्चन ट्राई करके देखो एंड शो मी योर नोटबुक। किस किस बच्चे ने बनाया है? यस, इट इज परफेक्ट। ये देखो, ये इस बच्चे ने बनाया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और कंस्ट्रक्शन के स्टेप जो हैं वो आपने जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है वैसे वैसे लिखते रहोगे। कि जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट यू हैव ड्रॉ ए सर्कल, उसका कितने सेंटीमीटर का लिया, 6 सेंटीमीटर। देन टेक अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर 10 सेंटीमीटर। तो OA लेंथ जो है वो कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर। Then draw the perpendicular bisector of OA which meet at point L, ठीक है। And from point L draw another circle which meet the main circle या given circle at point T and U। तो जब वो T और U पर टच कर रही है then join A to T and A to U। फिर मेजर क्या है, मेजर मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि जो दो टेंजेंट आए हैं और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? करें नेक्स्ट क्वेश्चन? करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है, इसीलिए हर क्वेश्चन जो है आपने बड़े ध्यान से उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि ये आपका 3 नंबर जो है इस चैप्टर का। ठीक है, अभी मार्किंग स्कीम आई नहीं है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका मतलब कि एक क्वेश्चन डिडक्ट भी हुआ है ना, तो जब आएगी तो वैसे इस चैप्टर में से जो आपका क्वेश्चन आता था वो 3 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन आता था और 1 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो टोटल 4 मार्क्स की वैल्यू थी इस चैप्टर की। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन नोट करो सब बच्चे। मेरे साथ साथ सब बच्चे ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कहाँ से ड्रॉ करने हैं वो अगली लाइन पढ़ रही हूँ। अगली लाइन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जब सर्कल का सेंटर जो है, जैसे एक सर्कल आप ड्रॉ करो मेरे साथ साथ 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो और एक सर्कल ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, ड्रॉ कर दिया सब बच्चों ने? एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। ये आप जब मेरे साथ साथ बनाओगे तभी समझ आएगा कंस्ट्रक्शन, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ ताकि आप इजीली बना पाओ, आपको टाइम मिल पाए। ठीक है, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है 4 सेंटीमीटर का। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट मुझे बता सकता है? व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिसका सेंटर जो है वो सेम रहेगा। इसी सेंटर से यहीं पर कंपास रखो और एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करो। अब 6 सेंटीमीटर ओपन करके 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक और सर्कल ड्रॉ कर दो। सेंटर यही रहना चाहिए, सेंटर यही रहेगा। और अब 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दिया सब बच्चों ने? हो गया। उसके बाद अब यहां से लेकर यहां तक, पूरी यहां तक जो लेंथ है वो आपकी 6 है। यहां तक समझ आया सब बच्चों को? पहले यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो, 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं लेकिन दोनों सर्कल आपके क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब विद द सेम सेंटर यू हैव ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, आपने सेम सेंटर से, सेंटर O से पहले आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। देन फ्रॉम द सेम सेंटर यू ड्रॉ ए सर्कल विद 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की आर्क लेकर आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट आपको, अब आपको टेंजेंट लिखा हुआ था कि टेंजेंट ड्रॉ करनी है किसके ऊपर, ये जो 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है। और कहाँ से ड्रॉ होते हैं टेंजेंट, बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होते हैं, अंदर से तो नहीं ड्रॉ होंगे ना। यहाँ से तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते टेंजेंट, कहाँ से ड्रॉ करोगे, ये बाहर जो पॉइंट है और ये वाला सर्कल जो जहां मैंने हाथ रखा है 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। और टेंजेंट जो है मैं आपको रफ फिगर बता रही हूँ, टेंजेंट बाहर पॉइंट दे रखा हो तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होते हैं, सेंटर के अंदर नहीं जाते, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी माइनर चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बाहर पॉइंट है आपका ए पॉइंट जो है, यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कराया अब वो सेम इसी तरह से बन गया। अब आपके पास लाइन सेगमेंट कौन सा है, ओए है 6 सेंटीमीटर वाला। तो आप इस लाइन का जब सेगमेंट ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो दोनों साइड 3-3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कंपास रखो और आधे से ज्यादा, 3 से ज्यादा क्या 4 ले लो, 5 ले लो, कितना भी ले लो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा कंपास ओपन करके आधे से ज्यादा एक आर्क ऊपर लगा दो और एक आर्क यहाँ लगा दो, पहले ओ पार्ट से। ठीक है, ओ पॉइंट से, और फिर ए के ऊपर रख के एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई। समझ आ रहा है? आपको 2 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से 2 पॉइंट मिल गए, एक तो ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट, और दोनों पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन कर दो। समझ आया? और इसको नेम जो है ये मैंने यहाँ पर एल नाम दे दिया। ये जो लाइन सेगमेंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आकर ये टच किया था, इसको मैंने एल नेम दे दिया। समझ आया? यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? अब एल के ऊपर कंपास रखो और पहले मेजर करके देख लो कि आपका लाइन सेगमेंट का डिवीजन जो हुआ है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो आप एल और ओ एल मेजर करके देखो कि क्या ये दोनों हिस्से बराबर हैं। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ कंपास रखो, एल के ऊपर कंपास रखो और एल ए और ओ एल माप के देखो, दोनों माप के देखो 3-3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक सर्कल ड्रॉ कर दो जो ए से भी होके जाए और ओ से भी होके जाए। समझ आ गया मैंने क्या बोला है? आपने यहाँ पर कंपास रखनी है एल पॉइंट के ऊपर, एल पॉइंट के ऊपर कंपास रखो और एल ए और ओ एल जितना ओपन करके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। कर दिया? अब इसने 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को कहां कहां पर, दोनों पॉइंट्स कहां पर टच हुए हैं, एक तो ये टी पर हुआ है और एक ये यू पर हुआ है। यहां तक समझ आया? अब ए को टी से ज्वाइन कर दो और ए को यू से भी ज्वाइन कर दो। अब आप जस्टिफाई करोगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, क्योंकि जब तक जस्टिफिकेशन नहीं होगा इन क्वेश्चंस का तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमारी कंस्ट्रक्शन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो हम इसको जस्टिफाई कैसे करें? OTA ट्रायंगल में हमारा एंगल T जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ लिखो ट्रायंगल OTA में एंगल OTA जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो सामने वाली साइड क्या है? OA स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आया सब बच्चों को? हमारा OA कितना है? 4 है, और OT कितना है? ये जो नहीं सॉरी OA कितना है? 6 है। ठीक है, और OT कितना है आपका? ये जो रेडियस है ये कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखो 4 सेंटीमीटर प्लस AT स्क्वायर। टेंजेंट की लेंथ आपको फाइंड करनी है।
और ये आप साथ साथ नोट करो क्योंकि ये मैंने दोबारा नहीं बताना है जस्टिफिकेशन। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? तो 36 माइनस 16 इक्वल टू 8 स्क्वायर, 20 इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो आपका 80 टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी? 80 टेंजेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? √20। तो 20 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 4 × 5। इसे आप 2√5 भी लिख सकते हो। √5 का स्क्वायर रूट निकालो। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या होगा? √5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आता है या नहीं आता है निकालना? स्क्वायर रूट निकालना आता है आपको? क्या होगा यादित? 2.236 होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। जैसे √3 का क्या होता है? √3 का 1.732 और √2 का कुछ रूट आपको प्राइम नंबर के रूट आपको बताए भी थे कि ये यूज होते हैं, तो इसे याद करना आप। √2 का 1.414। ठीक है, तो √5 का 2.236 होता है। ठीक है, ये फाइंड करना भी अगर नहीं आता किसी बच्चे को तो ये इस तरह से फाइंड करते हैं। ये पॉइंट लगा के मैंने 2 पेयर में जीरोस लगाई हैं। 2 2 ज़ा 4, ये आपको 8th क्लास में बताया था। सिट डाउन बेटे। तो ये आपका आ गया 1, ऊपर से कैरी किया 00, ये पॉइंट लगा दिया यहाँ पर और 2 में वही नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो नंबर मुझे यहाँ रखने हैं वही यहाँ रखने हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 129। वो 100 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा 84। ठीक है, बस मैं इतना ही ले रही हूँ अभी 2.2। ठीक है, तो ये 2 × 2.2, तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना आना चाहिए? अगर 4.5 तक भी आता है तो भी करेक्ट है। आपका टेंजेंट का जो लेंथ आनी चाहिए स्टूडेंट, वो आपकी 4.4 के लगभग आनी चाहिए। ठीक है, 4.4, 4.3। ठीक है, 4.5 तक भी आएगी तो भी चलेगा। ये क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए लिख दिया। ठीक है, क्योंकि √5 की जो वैल्यू है 2.236 है, मल्टीप्लाई करो कि मैक्सिमम कितना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है कि हाउ यू विल फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप किस तरह टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल के ऊपर टू ए गिवन सर्कल। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन जो था इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, बाहर वाले पॉइंट से आपको, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पॉइंट से आपको क्या निकालने थे? 2 टेंजेंट ड्रॉ करने थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इन 2 क्वेश्चंस में? ठीक है,